बताइए कि ये जो अचानक से तेज बारिश होना, पहले कोरोना आ गया, फिर उसके बाद युद्ध हुआ, तो आखिर आध्यात्मिक अगर हम दृष्टि से देखें तो आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? ये सब पाप का निशानी है। युग से बचना हो तो इसके प्रभाव से में बचने का इलाज है। गोस्वामी जी ने लिखा रामायण में, कल युग केवल राम अदारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये इस दुनिया में आए हो तो भगवान का, ईश्वर का नाम का सिमरन करना चाहिए। राम नाम सदा मिश्री, सोगत जागत ना बिसरी। राम का नाम, ईश्वर का नाम, किसी शंकर का नाम, किसी का जिस देवता से आपको लगन है उनका नाम का स्मरण करते रहिए तो उसका फल तो बनेगा। राम नाम का जैसे आपने बात की, तो राम नाम के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। राम नाम क्या है महाराज जी? राम माने प्रकाश है जी, और माँ मैंने अंधकार से प्रकाश में से निकालने वाला राम है। नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ देर पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जो दयालाचक के सल्लन गांव की थी, जहां हमने देखा कि एक ऐतिहासिक जो हमारा बाबा सिद्ध गौरी जी का मंदिर है उसकी एक दीवार ढह गई थी क्योंकि वहां पे भूस्खलन हो गया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ स्वयं महंत श्री गोपाल दास जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। इसी विषय पे बात करेंगे, उनसे कुछ ज्ञान भी लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम कहते हैं कि हमारे सनातन में ये परंपरा है कि जब भी हम संत के साथ बात करें, उनके चरणों में बैठ के अगर कुछ वार्तालाप करना हो या कुछ ज्ञान लेना हो, हमेशा चरणों में बैठ के करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं। महाराज जी जय श्री राम। जी, हमारा बहुत सौभाग्य है कि महाराज जी ऐसे संत विरले ही मिलते हैं और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वे स्वयं हमारे चैनल पर आकर हमसे बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। महाराज जी के चरणों में बैठेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर कल ये भूस्खलन जो हुआ वो कैसे हुआ और उसके बाद कितना नुकसान हुआ और कुछ ज्ञान की बातें भी करेंगे। जी महाराज जी, आप बताइए जो मंदिर में कल जो नुकसान हुआ है, तो ये कल कब की घटना है? शाम की घटना है या फिर दोपहर की घटना है या सुबह की घटना है? कैसे है और आपको कैसे पता चला इस विषय में? कल दोपहर की घटना 1 बजे की। बारिश हो रही थी जी, और बारिश होते होते पूरा बाहर निकले, देखा तो पूरा की दीवार गिर गया था। जी, तो जब आपने इसको देखा फर्स्ट टाइम तो कैसा रिएक्शन लगा आपको उस समय? बस देख करके मन में ये हुआ कि बहुत नुकसान हो गया है। जी, फिर हम आकर के अपने आसन पे बैठ गए। जी, हमने किसी को बतलाया नहीं। और शाम को फिर कहीं बच्चे आते हैं यहाँ दौड़ लगाने के लिए जी, उन बच्चों ने कहीं मोबाइल पे फोटो दे दिया जी, वीडियो में। जी, उसके बाद में ये आपके प्रेशर वाले आ गए 2-1, फिर वो आए, उन्होंने आगे किया। जी, फिर उसके बाद पब्लिक जनता जनार्दन आने लग पड़ी जी, और एसडीएम साहब आ गए, तहसीलदार एमएलए सब। फिर रात को आगे इन्होंने तरपालें लगाई, जी, आगे ढका उस जगह को। जी। तो महाराज जी, हमने देखा कि एक दीवार तो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि और भी पत्थर नीचे गिरते जा रहे हैं। तो पूरे मंदिर के क्षतिग्रस्त होने का ऐसे मुझे लग रहा है कि अंदेशा है। तो अगर कुल मिला के देखें तो पूरे हम बात करें तो कितना नुकसान हुआ है? 1 करोड़ के करीब हो गया। 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान है जो आश्रम को झेलना पड़ा है। पूरे का पूरा मंदिर जो है वो नीचे गिरने की कगार पे। एक दीवार तो गिर चुकी है, लेकिन उससे ज्यादा ऐसा जिस तरह से भूस्खलन हुए जा रहा है, बारिश लगातार तेज बारिश हो रही है, तो ऐसा लगता है कि सारा मंदिर गिर जाएगा। अब तक जो महाराज जी ने कहा है वो 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम अपील करते हैं जो भी हमारे सनातनी विश्व भर में जो ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम, क्योंकि स्कैनर साथ में बारकोड लगा देंगे, जितना योगदान हो पाएगा, जितनी जिसकी यथाशक्ति है, तो मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपना योगदान जरूर करें। क्योंकि हम आज महाराज जी के पास आए तो हम कुछ ज्ञान की बातें भी इनसे जरूर लेंगे, क्योंकि बार बार ऐसे मौके मिलते नहीं है। तो महाराज जी बताइए कि ये जो अचानक से तेज बारिश होना, पहले कोरोना आ गया, फिर उसके बाद युद्ध हुआ, तो आखिर आध्यात्मिक अगर हम दृष्टि से देखें तो आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? ये सब पाप का निशानी है जी, पाप कर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाप के साथ धर्म भी हो रहा है जी, लेकिन पाप हो रहा है, उस पाप का प्रभाव पड़ रहा है। जी। तो महाराज जी, अब जिस तरह से कलयुग भी इस समय हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पकड़ता जा रहा है, तो मनुष्य के पास इतना समय भी नहीं। हालांकि पूजा पाठ काफी ज्यादा हो रहा है, हम देख भी रहे हैं कि पूजा जितना पहले नहीं होता था आजकल ज्यादा, लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी है। तो इन दुखों से बचने का क्या कोई इलाज है? अगर कलयुग से बचना हो तो इसके प्रभाव से बचने का इलाज है। गोस्वामी जी ने लिखा रामायण में, कल युग केवल राम अदारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कल युग के अंदर में परमात्मा का नाम जितना सिमरन हो सके करना चाहिए जी, और उसी से उद्धार होगा। वो भजन से लोक और परलोक दोनों का मोक्ष मिलता है।
जी। यहाँ पे भी आगे आदमी बढ़ता है भजन करने से, और आगे भी जाकर के मोक्ष मिलता है। जैसे कि बैंक बैलेंस, माया, जमीन, जायदाद, लोग बोलते ये मेरा है, ये मेरा है, और जब ये यहीं रह जाना है, जो कुछ है ये सब यहीं का है। जी। और भजन एक ऐसी चीज है, वो यहाँ भी काम करेगी, आगे भी काम करेगी। जी। ये एक ऐसी चीज है जो कि मोक्ष का साधन है भजन। जितना हो सके मनुष्य जिंदगी में आगे, बड़े भागे मानस तन पावा, सब दुर्लभ सतग्रंथ गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। हर एक जुम्ने में खान पीन विषय भोग हर एक जुम्ने में होता है, लेकिन केवल एक भजन जो है वो मनुष्य मान तक जुम्ने में होता है। ये इस जुम्ने में आए हो तो भगवान का, ईश्वर का नाम का सिमरन करना चाहिए। जी। जी महाराज जी, जैसे कि आजकल मनुष्य को अपनी जीवनी चलाने के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है, तो हर समय तो ये शायद मुमकिन नहीं है कि वो भजन कर सके या जाप कर सके, तो क्या अगर चलते फिरते वो बिना ध्यान किए भी अगर अपने मुंह से कुछ जाप करते थे तो क्या उसका फल मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। राम नाम सदा मिश्री, सोबत जागत ना बिसरी। राम का नाम, ईश्वर का नाम, किसी शंकर का नाम, किसी का जिस देवता से आपको लगन है उनका नाम का स्मरण करते रहिए तो उसका फल तो बनेगा। जी महाराज जी, राम नाम का जैसे आपने बात की, तो राम नाम के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। राम नाम क्या है महाराज जी? राम माने प्रकाश है जी। और माँ माने अंधकार से प्रकाश में से निकालने वाला राम है। जी। तो राम इसी प्रकार से गुरु है। गुरु शब्द किसे कहते हैं? वो माने अंधकार, लो माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में लाता है गुरु। जी। तो महाराज जी, राम नाम जप से क्या इंसान को मुक्ति मिल सकती है इस भव सागर से? हाँ, क्यों नहीं। जी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। राम ने मरा मरा, वाल्मीकि जी ने मरा मरा किया। जी। मरा मरा करते ही जी। पहले सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। जी। तो महाराज जी, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। जी। गुरु सतमार्ग का रास्ता बतलाता है। जी। अगर उसके ऊपर गुरु की शब्दों पे चलोगे तो आगे आनंद मिलेगा। और गुरु मार्ग बतलाता है, उस मार्ग पे चलोगे ठीक है, नहीं चलोगे तो वो आप भोगोगे। जी। जी महाराज जी, हमने देखा कि जैसे कि आपका अमरनाथ में भी लंगर चलता है। हाँ। तो आपने कुंभ में भी काफी बड़ा लंगर लगाया था। एक वीडियो आपकी काफी वायरल हुई थी लंगर की, जो आपने वहां पे लोगों को भोजन सेवा जो चल रही थी। तो लोगों को खिलाने से क्या महत्व है? मतलब आप हमेशा कोशिश करते हैं, जब भी आपके पास कोई आश्रम में भी आता है या फिर यहाँ पर जब वो भागवत कथा भी होती है, तो आप खिलाने की तरफ ज्यादा जोर रखते हैं कि कोई भूखा ना जाए यहाँ से और सबको खिलाओ। तो क्या ये भी कोई एक तरह की पूजा है, सबको खिलाना? हाँ। एक तरह का वो, ये अन्नदान जैसा कोई दान नहीं है। जी। अन्न जितना खिलाएंगे उसकी आत्मा संतुष्टि होगी, वो अच्छे मार्ग पे चलने का कोशिश करेगा। जी। और अन्न से सब कुछ चलता है। जी। जितना अन्न खिलाओ उतना कोई चीज की कमी नहीं रहती है। जी। महाराज जी, अब अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़े विचलित हैं इस समय, जो आश्रम में नुकसान हुआ है, लेकिन एक अंतिम क्वेश्चन, जो एक सवाल है जो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं ताकि थोड़ा उनका भी ज्ञान थोड़ा बढ़े। महाराज जी, कोई ऐसा कोई बता दीजिए, कोई जाप या फिर कुछ ऐसा कोई चालीसा जो हर मनुष्य को कोई भी पढ़ सकता हो जो सुबह, जिससे उसका उद्धार हो जाए, जैसे चाहे बच्चे हों या बड़े हों। ऐसा है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज से लगन है वो उसका नाम स्मरण करे। राम से है, राम का नाम स्मरण करे। शिव से है तो शिव का नाम का स्मरण करे। कृष्ण से है तो कृष्ण का, जिस देवी देवता से उसका मन है, जी लगन है, जी उस लगन से उसका नाम का स्मरण करे। जी। एक के साथ सब सजे, सब साधे सब चाहे। एक किसी भी देवता को पकड़ लो, एक किसी नाम को पकड़ लो, तो नाम का जप करो जी, तब मोक्ष मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना कीमती समय निकाला इस मुश्किल घड़ी में और हमसे बात की। और मैं फिर एक बार जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, कि जितना हो सके आप कोशिश करें, जितनी यथाशक्ति हो सकती है कि मंदिर के पुनर्निर्माण में सहयोग जरूर करें, ताकि दोबारा मंदिर एक बार फिर वैसे का वैसा खड़ा हो सके और यहाँ पे वैसे ही भंडारे और वैसा ही सब कुछ चल सके। तो महंत जी हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम महाराज जी। देखते रहिए JK Next TV। धन्यवाद।